आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाएं। मान लीजिए कि आप किराने की दुकान पे काम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे काम करते हैं या करना चाहते हैं, और वहाँ कैसे आपको स्टॉक ग्रुप मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम आपको तीनों कंडीशन में आपको सिखाएंगे कि स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं। इसमें आपको ये भी हम सिखाएंगे कि फर्दर स्टॉक ग्रुप पे टैक्स रेट अप्लाई करके आप जब भी उस ग्रुप में अपना आइटम ऐड करेंगे तो उस पर ऑटोमेटिक परसेंटेज के हिसाब से जितना भी आपने उस पर टैक्स की डिटेल डाली होगी उतना आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके टैक्स आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टैली में टैक्स रेट के अनुसार स्टॉक ग्रुप बनाना और इस ग्रुप के अंदर एक साथ कई स्टॉक आइटम बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में सीखने जा रहे हैं जिससे आपका काम बड़ी सरलता से आसानी से कार्य हो जाएगा। मान लीजिए आप एक ऐसी संस्था या व्यापार में या कंपनी में कार्य करने जा रहे हैं जहां स्टॉक आइटम बहुत बड़ी मात्रा में है। जैसे 5% के 200 आइटम हैं, 12% के 400 आइटम हैं, 28% के 800 आइटम हैं। मान लीजिए किराने की शॉप पे काम करने जा रहे हैं, उसमें स्टॉक आइटम बड़ी मात्रा में होते हैं। इस ट्रिक के जरिए आप अपना काम बड़ी आसानी से सरलता से कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्स बाय रेट स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको गेट ऑफ टैली में आना होगा और आपको अपनी कंपनी या फर्म सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आप अपना कारोबार करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो, वहाँ पे आपको एंटर करना होगा और स्टॉक ग्रुप पे एंटर करना होगा। यहाँ पे आपको क्रिएट पे एंटर करना होगा। तो मान लीजिए आप 5% का स्टॉक ग्रुप आइटम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 5% यहाँ 5% स्टॉक ग्रुप टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे मैंने पहले से आइटम बना रखे हैं स्टॉक के जो सो रहे हैं। आपने नहीं बना रखे तो आप यहाँ पे प्राइमरी ले लीजिएगा और यहाँ पे आपको इंटर के अल्टर GST में यस करना होगा। यहाँ आपको डिप्यूशन और रजिस्ट्रेशन कोड तभी डालने की आवश्यकता है जब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो। यहाँ आपको नो ही रखना है। यहाँ पे आपको अपने चूँकि मेरे हम 5% के हिसाब से बना रहे हैं स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल देना होगा और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड 5% टैक्स डिफाइन करना होगा। ये ऑटोमेटिक अपने आप सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटर कर लिए बैक स्किप आके आप स्टॉक आइटम बनाने के लिए स्टॉक आइटम पे आइएगा और एक मल्टीपल हम लोग स्टॉक बनाना चाहते हैं जैसे कि 200 250, तो हम मल्टीपल स्टॉक क्रिएट आइटम पे जाके एंटर करेंगे और यहाँ पे 5% स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 5% के अंदर शुगर आता है, एंटर कीजिएगा। चूँकि मैंने यूनिट पहले से बना रखी है केजी में, अगर आपकी नहीं बनी है तो अल्ट सी के साथ केजी यूनिट बना सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी तभी डालनी होगी जब आप अपनी कंपनी अगले सत्र फाइनेंशियल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको अपने क्वांटिटी रेट पर रेट डालने होंगे और अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए हम ऑयल ले लेते हैं। ये भी केजी में। मान लीजिए हम हाफ पीक बेचते हैं,
क्योंकि ये पीसेस में जाता है तो हम यहाँ अल्ट के साथ पीसेस बना लेंगे। मान लीजिए हम लॉन्ग बेच रहे हैं, इसी तरह हम 200, 250, 300 आइटम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। मल्टर के साथ इंटर कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम 0 रेट के भी स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, 28% के भी स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं और उसी के अंतर्गत अपना आइटम भी बना सकते हैं एक साथ कई। मान लीजिए कि आपने जितने स्टॉक आइटम बनाए उसके बावजूद भी नए स्टॉक आइटम आते हैं तो आपको वो भी ऐड करने होंगे। तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है और अल्टर पे जाना है। यहाँ पे आपको इंटर करना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितने भी नए स्टॉक आइटम आएंगे बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब हमें अपना टैक्स रेट के हिसाब से अगर देखना है तो टैक्स रेट के हिसाब से यहाँ पे टैक्स रेट सेटअप है, यहाँ पे इंटर करिएगा और जीएसटी। यहाँ पे आपको अपना अगर स्टॉक ग्रुप देखना है तो यहाँ पे अल्ट के साथ F1 कीजिएगा। यहाँ पे आपको या फिर आप माउस का कर्सर जगह यहाँ पे इंटर कीजिएगा। तो मैंने जितने भी स्टॉक 5% के स्टॉक ग्रुप में आइटम बनाए थे वो यहाँ पे शो होंगे। और मान लीजिए कि आप बाहर देश से माल खरीदते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे आपको 5% इंटरेस्ट टैक्स अपने आप कैलकुलेट करेगा। और अपने ही देश में अगर माल बेचते या खरीदते हैं तो 2.5% इसका टैक्स कैलकुलेट होगा। टेली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप तथा सब ग्रुप बनाना और स्टॉक कैटेगरी बनाना। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि टेली में इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की डिटेल कैसे बनाएं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हमारे पास फैन है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है। फैन के अंतर्गत खेतान उषा कंपनी के हैं, टीवी के अंतर्गत ओनिडा सोनी है, वॉशिंग मशीन के अंतर्गत सैमसंग LG है और उसके अंतर्गत जो खेतान उषा के फैन है वो 21-18 इंच के हैं। ये ओनिडा और टीवी 32 और 55 इंच के हैं और वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक है। अब ये पूरी डिटेल हमें टेली में कैसे मिलेगी, आइए इसको देखते हैं। इसके लिए हमें जिस भी कंपनी में ये आइटम जोड़ने हैं उस कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। अल्ट के साथ F1, अब ये आइटम बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सब ग्रुप बनाना होगा और उसके अंतर्गत फैन, टीवी और वॉशिंग मशीन के भी सब ग्रुप बनाने होंगे। फैन के अंतर्गत भी हमें फर्दर एक खेतान उषा का स्टॉक ग्रुप बनाना होगा और ओनिडा और सोनी का स्टॉक ग्रुप बनाना होगा, सैमसंग LG का भी स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। और उसके अंतर्गत हमें स्टॉक कैटेगरी बनानी होगी 21 इंच की, 32 इंच की, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी टीवी कितने साइज की हमारे पास स्टॉक में है। इसके लिए हमें टेली में जाना होगा और स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। इसके लिए हमें इन्वेंटरी इन्फो में जाना होगा, स्टॉक ग्रुप में जाना होगा और सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ग्रुप चाहिए, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ग्रुप क्रिएट करना होगा।
इसको हमें प्राइमरी के अंतर्गत रखना होगा। और ये सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम वी एडिट, इसको यस करना होगा। इसको यस करने का फायदा ये है ताकि हमारे पास जितने भी कैटेगरी के 21 इंच 18 इंच के जितने भी फैन हैं उनकी क्वांटिटी में पता चलती रहेगी। इसी तरह हमें अपने फैन का भी ग्रुप बनाना होगा। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक आइटम में लेना होगा। टीवी का क्रिएट करना होगा। इसको भी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ऐड करना होगा। इसके बाद हमें फर्दर एक खेतान और ऊषा का स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। इसको हमें फैन के अंतर्गत अंडर रखना होगा। फैन के अंतर्गत रखना होगा। टीवी में हम ओनिडा की टीवी बेचते हैं, इसकी ओनिडा स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। इसको हम टीवी के अंतर्गत ले लेंगे। मान लीजिए हम सोनी की भी बेचते हैं तो सोनी की स्टॉक ग्रुप बनाएंगे और टीवी के अंतर्गत ले लेंगे। अब सैमसंग और एलजी के हम वॉशिंग मशीन बेचते हैं, इसको हम वॉशिंग मशीन के अंतर्गत ले लेंगे। एलजी को भी वॉशिंग मशीन के अंतर्गत ले लेंगे। अब हमें सब कैटेगरी बनाना है तो इसके लिए हमें बैक स्किप प्रेस करना होगा और F11 या माउस कर्सर के साथ F11 पर प्रेस करना होगा और इन्वेंट्री फ्यूचर पे आकर एंटर करना होगा और ये स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन वाले हेडिंग में दूसरा ऑप्शन को यस करना होगा जो मेंटेन स्टॉक कैटेगरी है और कंट्रोल E के साथ एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाकी गेट ऑफ टेली पे आएंगे। फर्दर हम लोग इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे और स्टॉक कैटेगरी पे एंटर करेंगे, सिंगल स्टॉक कैटेगरी करेंगे। यहाँ मान लीजिए हम लोग 21 इंच का फैन बेचते हैं, इसको हम प्राइमरी में लेकर एक्सेप्ट करेंगे। 18 और 32 इंच की टीवी बेचते हैं, पचपन इंच की बेचते हैं। इसी तरह हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी बना लेंगे। इस तरह हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन का भी बना लेंगे। ये हमने उदाहरण के तौर पे आपको दो कैटेगरी बनाकर दिखा दी। आप अपने जहाँ काम करना चाहेंगे वहाँ अपने कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। बैक स्किप के साथ हम वापस आएंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे।
हम लोग मल्टीपल स्टॉक आइटम करेंगे, यहाँ पे ऑल आइटम ले लेंगे। अब हमें 21 इंच का खेतान का फैन बेचना है, क्रिएट करना है। 21 इंच, अब हमें 21 इंच का खेतान का आइटम क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे 21 इंच खेतान फैन। इसको हम यहाँ पे फैन के अंतर्गत लेंगे और 21। अब चूंकि ये पीसेस में बेचता है तो हम लोग अल्ट की से पीसेस बना लेंगे। यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी की तभी आवश्यकता पड़ेगी जब आप अपने पिछले सत्र का काम अगले सत्र में ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 75 क्वांटिटी खेतान की थी और इसका रेट 990 रुपये है। इसी तरह हम 18 इंच फैन क्रिएट करेंगे ऊषा का। इसको हम लेंगे फैन के अंतर्गत और ये 18 फैन हो जाएगा। इसको भी पीसेस के अंतर्गत, और ये मान लीजिए 50 पीसेस थे इसके। इसी तरह हम 32 इंच की ओनेडा की टीवी के आइटम क्रिएट करेंगे। इसको हम लेंगे टीवी के अंतर्गत और 32 टीवी के अंतर्गत। ये भी पीसेस में मान लीजिए इसके 10 पीस बचे थे 12 के हिसाब से। इसी तरह सोनी का भी आइटम क्रिएट कर लेंगे। इसको भी टीवी के अंतर्गत सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इसके मेरे पास 15 पीसेस थे। इसी तरह हम लोग वॉशिंग मशीन का भी क्रिएट करेंगे। इसको हम लोग वॉशिंग मशीन के अंदर रखेंगे और वॉशिंग मशीन ये भी पीसेस में मान लीजिए इसके 5 पीस पड़े थे। तो हम LG का भी क्रिएट करेंगे। इसको भी हम वॉशिंग मशीन के अंदर लेंगे। सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन, इसका 2 पीस मान लीजिए पड़े थे। और जितने भी आपके आइटम हो इसी तरह से क्रिएट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के लिए अल्ट के साथ A दबाएंगे।